Hello students, in this video we will be discussing the chapter real number of class 10. Class 10 मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यह है रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं उसको जानने से पहले हमें क्लास 9 का थोड़ा रिवीजन करना होगा। क्लास 9 में हमने क्या सीखा था, देखो हमने रैशनल नंबर्स क्या होता है वो पढ़ा था, जो रैशनल नंबर्स होते हैं या फिर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स या उसके बाद था हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं, देखो एक तो है नेचुरल नंबर, उसके बाद है होल नंबर, उसके बाद आएगा इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सबको हम पी/क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी नेचुरल नंबर हो या फिर कोई भी होल नंबर हो या फिर कोई भी इंटीजर हो, इन सबको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम पी/क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। लेकिन ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये भी रियल नंबर्स होते हैं, और ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये भी रियल नंबर्स होते हैं। मतलब we can say that real numbers can be classified in two categories. One is rational number and the second one is irrational number. But in the set of rational numbers we can include natural number also, whole number also and integers also. अब यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में देखो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दिए हैं, दो प्रॉपर्टीज दिए हैं ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब दो प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स के, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स के। फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों को यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर है। अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ना होगा, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पढ़ना होगा। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मतलब सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट दिस वन इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस वन इज द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्ट हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब वहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं, इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर लेके हमने किसी और इंटीजर को अगर डिवाइड किया तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। अब यहाँ पर दो इंटीजर्स के बारे में कहा गया है, एक है a और दूसरा है b। अब a जो है वो ग्रेटर देन b है। अब a एक पॉजिटिव इंटीजर है, b एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट a इज ग्रेटर देन b है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b से a को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने b से a को डिवाइड किया, इफ वी डिवाइड a by b, then we will get two things. The first one is quotient. The first one is quotient and the second one is remainder. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में या फिर एक ऐसा लेमा है जिसको हम कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वहाँ पे क्वोशिएंट को हमने क्यू लिया है और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को बुक में किया गया है आर। तो यहाँ पर चार इंटीजर्स के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। एक है a, दूसरा है b, तीसरा है q और चौथा है r। अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है इसको यूज करके हम कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, दो इंटीजर, उन दोनों इंटीजर का हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। So we can calculate the highest common factor or we can find the highest common factor of two positive integers by using Euclid's division algorithm. उसके बाद आएगा दूसरा प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में जो पैराग्राफ 3 है वहां पे दिया गया है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स जिन कॉम्पोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, उस कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं
with the help of the product of 2 or 3 or more than 3 prime numbers. Now इसका एप्लीकेशन क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका एप्लीकेशन क्या है? दो एप्लीकेशन है, एक है रैशनल नंबर को लेकर और दूसरा है इरेशनल नंबर को लेकर। अब रैशनल नंबर को क्या एप्लीकेशन है या फिर इरेशनल नंबर को लेकर क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं हम रैशनल नंबर। आपको ये पता है कि रैशनल नंबर का दो डेसिमल एक्सपांशन होता है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन वहां पे क्या होगा? रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEAT। टर्मिनेटिंग कैसा होता है? देखो डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि 1.25, यहाँ पे 5 के बाद डॉट 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 नहीं है, मतलब यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 5 तक ही है, 5 में n हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कोई भी रैशनल नंबर हो, कुछ रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स भी होते हैं जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 1.25 यहाँ पर कुछ ऐसे डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स रिपीटिंग है, जैसे 25 ये जो पैटर्न है 25 का, ये रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस एक्सपांशन को क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन। मतलब रैशनल नंबर को दो डेसिमल एक्सपांशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है टर्मिनेटिंग जैसे कि 1.25 और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे कि 1.25, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर को लेकर। इरेशनल नंबर मतलब जैसे कि √2, √3 या फिर √5, ये सब क्या है? ये इरेशनल नंबर्स है। √2, √5, √3 ये इरेशनल है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उससे यूज कर सकते हैं। तो देयर आर टू एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिगार्डिंग रैशनल नंबर एंड सेकंड एप्लीकेशन इज रिगार्डिंग इरेशनल नंबर। By using fundamental theorem of arithmetic, we can prove whether a rational number has terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. मतलब किसी भी रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे हम कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद आएगा इरेशनल नंबर का। किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। द फर्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज वी कैन प्रूव सम डिफरेंट थिंग्स एंड these are the things which we will have to discuss in this chapter. Now Euclid's division lemma क्या होता है? Euclid's division lemma को समझने के लिए हमें कुछ देखना होगा। एक है इंटीजर a, दूसरा है इंटीजर b। अब b से a को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक क्वोशिएंट मिलेगा q और एक रिमाइंडर मिलेगा r। मतलब अगर हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया तो वहाँ पे दो और पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एक है q और दूसरा है r, और इन सब के बीच में रिलेशन होगा a इज इक्वल टू bq प्लस r। a इज द डिविडेंड, b इज द डिविजर, q इज द क्वोशिएंट and
इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब आप कुछ डिविजन्स देखो, कुछ ऐसे डिविजन्स देखो जैसे कि 2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, क्वोशिएंट 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, और डिवाइड करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब हम इस 2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0। उसके बाद 3 को डिवाइड करो 2 से, 2 से अगर 3 को डिवाइड किया तो 2 1 0 2 होगा, और 3 माइनस 2 क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। मतलब 3 को हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। उसके बाद 4 को हम ऐसे कर सकते हैं एक्सप्रेस 2 इंटू 2 प्लस 0। 5 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। उसके बाद 6 को 2 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ पर आप देखो, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर या तो डिविजन से इक्वल है या फिर वो नंबर डिवीजन से छोटा है। और एक बात देखो, जो भी डिवीजर है, जो भी डिवीजर है उस डिवीजर से जो रिमाइंडर है वो छोटा है। मतलब द रिमाइंडर इज लेस देन द divisor. Therefore, we can express the Euclid's division lemma as A is equal to BQ plus R, but R is always less than the divisor, which is B. But R can be equal to 0 or R can be greater than 0. So, if we write A is equal to BQ plus R, then we will have to write another condition. The condition is 0 is less than or equal to R, but R is less than B. So, अगर हमने ये कंडीशन नहीं लिखा तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो लेमा अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, लेमा को लिखने के बाद हमें ये जो कंडीशन है ये कंडीशन भी लिखना होगा। अब इस लेमा को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ कोई भी और लेमा को हम प्रूव कर सकते हैं। So lemma is a proven statement. Lemma is a proven statement which can be used to prove another lemma. There is a difference between lemma and algorithm. You have to understand that, because people always most of the people do not know the difference between lemma and algorithm. What is lemma and what is algorithm? लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, और इस स्टेटमेंट को यूज करके हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स which can be used to solve the particular problem. तो इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव इंटीजर के दो प्रॉपर्टीज, एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों को यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमने देख लिया, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया है, एप्लीकेशन नहीं किया है। इसके बाद का जो क्लास होगा उस क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है इसको यूज़ करके हम किसी भी इंटीजर्स का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम कुछ इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, लेट्स मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास।